आखिर भारतीय संविधान निर्माता कौन? इन दिनों भारतीय संविधान निर्माण का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या बी.एन. राव को दिया जाए, ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। दो पक्ष अलग अलग तर्कों के साथ अड़े हैं। दरअसल संविधान निर्माण सामूहिक प्रक्रिया है, जिसका किसी एक को पूरा श्रेय दे देना न्यायोचित नहीं है। संविधान सभा और प्रारूप समिति के तथ्य बड़े ही रोचक और खूबसूरत हैं, जिनमें सभी सदस्य एक दूसरे के प्रेरक भी हैं और प्रशंसक भी, चाहे वह डॉक्टर अंबेडकर हों, बी.एन. राव हों या रायजादा। जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। निष्कर्ष है कि जातीय विद्वेष को समाप्त करने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाया गया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दुर्भाग्य है कि संविधान विद्वेष को समाप्त नहीं कर पाया और जातीय विद्वेष का प्रेरक प्रतीत हुआ। पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और अंतिम मांग 1938 में पंडित नेहरू ने रखी। दोनों ही ब्राह्मण थे। संविधान सभा के 299 सदस्यों में 155 सदस्य उच्च जाति के, अनुसूचित जाति के 30, जनजाति 5, सिख 5, मुस्लिम 79 और महिलाएं 15। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि प्रारंभिक मसौदा डॉक्टर बी.एन. राव ने तैयार करके दिया था। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में 3 ब्राह्मण थे, जब 299 में 155 सदस्य उच्च जाति के थे। प्रारूप समिति में 3 ब्राह्मण थे। फिर तो अंबेडकर का विरोध होना चाहिए था, श्रेय लेने की होड़ मचनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नए भारत की अवधारणा में जातीय विद्वेष को समाप्त करने का उद्देश्य था। संविधान प्रेम नारायण रायजादा के हस्तलेख में है। प्रत्येक पन्ने पर उनका नाम लिखा गया और अंतिम पन्ने पर उनके दादा राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखा गया। नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने शांति निकेतन के कलाकारों की मदद से संविधान के प्रत्येक पन्ने को सजाया। 22 चित्रों से संविधान को सजाया गया, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता, श्री राम सीता लक्ष्मण के वापसी का भाव प्रधान चित्र, गौतम बुद्ध का ज्ञानोदय, महाभारत, रानी लक्ष्मीबाई आदि के चित्र प्रमुख हैं। उसी संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेने वाले नेता आज राम कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। संविधान के मूल भाव को समझा जाना चाहिए। यदि निर्माताओं को जातीयता में बांधा गया तो महापुरुषों का अपमान और संविधान की बेअदबी होना स्वाभाविक है।